और बजट को अब एक हफ्ते से भी कम का समय रह गया है। बजट से कॉर्पोरेट इंडिया की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, इस पर हम बातचीत करेंगे। ई कॉमर्स कंपनी इंडिया मार्ट की मैनेजमेंट से क्या विश लिस्ट है, इसको समझेंगे। इंडिया मार्ट के फाउंडर और एमडी दिनेश अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं। इंडिया मार्ट के रिजल्ट्स भी आए हैं, तो हम रिजल्ट्स हाईलाइट पर भी फोकस करेंगे, समझेंगे कि कंपनी की ग्रोथ कैसी रही है और आगे की ट्रेजेक्ट्री क्या कंपनी देख रही है। लेकिन पहले बात बजट की कर लेते हैं, क्योंकि सारी नजरें अब बजट पर टिकी हुई हैं। दिनेश जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। तो आई एम श्योर आपने भी अपनी कोई विश लिस्ट तैयार की होगी, तो बताइए क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार के बजट से। सबसे बड़ी तो एक एक्सपेक्टेशन ये है कि जो सबसे पहले तो धन्यवाद कि प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड कंपनियों का कॉर्पोरेट इनकम टैक्स करीब 25% कर दिया गया था, 33% से घटा करके 30% और 30 से 25%। और प्रोप्राइटरशिप फर्मों को भी स्लैब वाइज सिस्टम अवेलेबल है टैक्सेशन का, लेकिन कहीं ना कहीं हमने एक अच्छा चंक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फर्मों का छोड़ दिया है। ट्रेडिशनली अगर आप देखें तो ज्यादातर ओल्ड इकोनॉमी बिजनेसेस जो थोड़े से बड़े साइज के होते हैं, मिड साइज के, वो काफी कुछ पार्टनरशिप फर्में होती हैं और उन पार्टनरशिप फर्मों पर आज भी 33% का टैक्स, इनकम टैक्स जारी है। तो हमारा कहना यह है कि इसको कॉर्पोरेट इनकम टैक्स के बराबर लेके आया जाए, ताकि पार्टनरशिप फर्मों को स्पेसिफिकली ये नुकसान ना हो या फिर उनकी अननेसेसरी ये कॉस्ट ना बढ़े कि उनको प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट करना पड़े। ओके, तो यानी आपने पहले भी इनफैक्ट कंसिस्टेंटली मेंटेन किया है कि जो टैक्स रेगुलेशंस है उनको सिंप्लीफाई की जाए। अच्छा, टैक्स रेगुलेशंस के अलावा, क्योंकि स्मॉल बिजनेसेस जो होते हैं वो वन मैन आर्मी होते हैं, लिमिटेड मैन पावर होती है, और क्या कदम आप समझते हैं सरकार उठा सकती है ताकि ज्यादा प्रोत्साहन एमएसएमईज को मिले? हाँ, जो बहुत ही छोटे व्यापारी हैं, खास करके अगर आप देखें कि जिनका की टर्नओवर 10-20 लाख रुपए से लेकर के 40-50 लाख और 1 करोड़ तक है। अब क्या है कि जीएसटी की सीमा सर्विसेज के लिए 20 लाख और प्रोडक्ट्स ट्रेडिंग के लिए 40 लाख है। वहां पे बहुत सारे लोग बॉर्डर लाइन पे काफी बने रहते हैं, 25 लाख से 50 लाख के बीच में, जिसमें कि माइक्रो एंटरप्राइजेज जबकि उनका टर्नओवर बहुत कम होता है, फिर भी उनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं अब जरूरत है, क्योंकि जब जो टर्नओवर की लिमिट्स तय की गई थी, उन बातों को आज 6 साल हो गया है, 5-6 साल, तो उस टर्नओवर में या तो बढ़ोतरी की जरूरत है या फिर कोई और सिंप्लीफिकेशन की जरूरत है, क्योंकि 25-30-40 लाख रुपए के टर्नओवर वाले लोग, जो जीएसटी की कंप्लायंस है, जो ई वे बिल की कंप्लायंस है, उसमें काफी उनका समय और पैसा खर्च हो जाता है। तो हमें ये उम्मीद है कि उसकी तरफ, सिंप्लीफिकेशन की तरफ कुछ किया जाएगा। नहीं तो क्या हो रहा है कि जो बहुत ही छोटे कारोबारी हैं, वो ना तो जीएसटी के बाहर रह करके सरवाइव कर पा रहे हैं, ना जीएसटी के अंदर आकर के उनकी कॉस्ट और कंप्लायंस और टाइम बढ़ जाता है, तो उसको समझ नहीं पाते हैं। तो उसकी सिंप्लीफिकेशन की बहुत जरूरत है। या तो टर्नओवर की लिमिट बढ़ाई जाए या फिर सिंप्लीफिकेशन और किया जाए। जो 1.5 करोड़ तक के लिमिट है, उसमें और क्या क्या सिंप्लीफिकेशन किया जा सकता है, उसकी जरूरत है। ओके, तो या तो लिमिट बढ़ाई जाए या फिर आपको या फिर टैक्स सिंप्लीफिकेशन किया जाए, टर्नओवर की या तो लिमिट बढ़ाई जाए, ताकि इंडस्ट्री को फायदा हो और ज्यादा प्रोत्साहन मिले एमएसएमईज को। चलिए, तो बजट एक्सपेक्टेशंस की बात हुई, लेकिन अगर हम रिजल्ट्स की बात करें तो सीक्वेंशियल बेसिस पे अगर हम इंडिया मार्ट के नंबर्स देखें तो रेवेन्यू 3.5% बढ़ा है, एबिटा मार्जिन 28.1% के आसपास रहे हैं और पैट 18% की ग्रोथ दिखा रहा है। रेवेन्यू ग्रोथ 4th स्ट्रेट क्वार्टर में थोड़ी सी धीमी रही है और जो क्वार्टरली एडिशन रहा है टू पेइंग सब्सक्राइबर्स वो म्यूटेड रहा है एट 2K सीक्वेंशियल बेसिस पे। तो दिनेश जी, पहले तो ये जानना चाहेंगे कि जो ये सब्सक्राइबर एडिशन है, ये मान के चले क्या ये बॉटम आउट हो चुका है एट 2K? क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए यहाँ से सब्सक्राइबर एडिशन को लेकर? जी, तो सब्सक्राइबर एडिशन पिछले क्वार्टर से काफी खराब रहा और इस क्वार्टर पे भी वो स्टेबलाइज किया है 2 करोड़ 2,000 सब्सक्राइबर। हमको लगता है कि ये फेस्टिव क्वार्टर था और अब इसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च एक बम्पर क्वार्टर होता है हमेशा, तो हमको लगता है कि ये 2000 शायद बॉटम आउट हो चुका है। लेकिन आने वाले समय में
क्या हम वापस 6-7 हज़ार कस्टमर की तरफ जा पाएँगे और कितनी जल्दी जा पाएँगे, ये बताना अभी मुश्किल है। तो मैं अभी 2 क्वार्टर का और समय चाहूँगा उसको बताने के लिए। और जहाँ तक कलेक्शन और रेवेन्यू की सवाल है, तो कलेक्शन हमारे पिछले सालों में बहुत अच्छे ग्रो किए हैं और जिसका कि इफ़ेक्ट आपको रेवेन्यू पे भी दिखता रहा है। अ, तो मुझे लगता है कि हम कलेक्शन और रेवेन्यू में, क्योंकि हमारा पिछले साल कस्टमर बेस काफ़ी तेज़ी से ग्रो किया था, वहाँ पर हम कंटिन्यू परफॉर्मेंस देते रहेंगे। ओके। अच्छा, क्विकली दिनेश जी, एक चीज और, आपने रिवाइज स्ट्रैटेजी शेयर की थी जिसमें अपनी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी को इम्प्रूव करने के लिए क्या मार्जिन्स पर ये इम्पैक्ट डालेगी? मार्जिन्स 28% के आसपास रहे हैं, बट क्या एक्सपेक्टेशंस है मार्जिन्स को लेकर यहाँ से? नहीं, मार्जिन का हमारा जो टारगेट है वो 30% का टारगेट है स्टैंड अलोन बेसिस पे। आप ये कंसोलिडेटेड का बता रही हैं, तो स्टैंड अलोन पे मार्जिन हम 30% का मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक कि कंसोलिडेटेड की बात है, क्योंकि हम लोग काफ़ी सारे नए-नए बिज़नेसेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं और वहाँ पे छोटे-छोटे वो बिज़नेसेस हैं जिनमें कि अभी इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत है, तो हो सकता है कि कंसोलिडेटेड मार्जिन थोड़ा ऊपर-नीचे रहे, लेकिन स्टैंड अलोन मार्जिन हम 30% मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए, शुक्रिया दिनेश जी आने के लिए शो में, और गुड लक आपको कमिंग क्वार्टर्स के लिए। थैंक यू बजट एक्सपेक्टेशंस और अर्निंग्स दोनों पर बातचीत करने के लिए। एक ब्रेक के उस पर कुछ और खबरें, जल्द वापस आते हैं।